अब मैं आपको जो पार्ट 2 है कैटरेक्ट सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसका पार्ट 2 का मतलब ये है कि अगली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो विद इन 15 डेज जब 20 दिनों के अंदर अंदर हो जाती हैं ऑपरेशन के बाद उनको अगली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। लिखा हुआ है अगली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एक्यूट बैक्टीरियल एंडोथर्माइटिस। सुने इसको एंडोथर्माइटिस का मतलब है आंख के सारे अंदरूनी स्ट्रक्चर्स का इन्फ्लेम्ड हो जाना, इन्फेक्ट हो जाना, उसको एंडोथर्माइटिस कहते हैं। पेनोथर्माइटिस का मतलब है आंख के बाहर के और अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स का इन्फेक्ट हो जाना और इन्फ्लेम्ड हो जाना, उसको पेनोथर्माइटिस कहते हैं। फर्क है पेन बना पूरी आंख का, पूरी बना अंदर और बाहर से। स्टेफिलोकोकस स्टेफिलोकोकस क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? स्टेफिलोकोकस एपिडेर्माइटिस एंड स्टेफिलोकोकस ये हम में एंटर हो जाते हैं। इससे बैक्टीरियल एंडोथर्माइटिस का वजह क्या होती है? द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन और एक बार हवा गंदी चली गई आंख में लग गई, ऑर्गेनिज्म ओटी के अंदर ऑर्गेनिज्म थे, कंटामिनेटेड सोल्यूशन था, सोल्यूशन सही नहीं था, कंटामिनेट हो गया था, मेडिकेशन सही नहीं की गई, इंस्ट्रूमेंट सही स्टेराइल नहीं हुए, ड्रैग सही नहीं थे, उनको बैक्टीरिया लगा तो ऊपर सूचर्स कहीं टच हो गया, उसके ऊपर बैक्टीरिया का आंख में चला गया। सर्जन हैंड असिस्टेंट हैंड सर्जन ने सही तरह स्क्रब नहीं किया, असिस्टेंट इस पर मैं घंटा बोलूंगा surgeons and assistant hands and patients own eyelids and conjunctival flora। आंख में बिल्कुल जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं आंख को आईलिड से भर देते हैं, आंख का जो फ्लोरा है कम से कम हो जाए, उसके बाद आई लैशेस को बिल्कुल अच्छी तरह जो पेशेंट है उसको दांत साफ करके अच्छी तरह और अच्छी तरह नहा के सर के बालों को एंटीबैक्टीरियल सोप से मुंह को वॉश करके अच्छी तरह आना चाहिए। और यहाँ जो पेशेंट आते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का इसके क्या क्या सोर्स होते? एयरबॉर्न इन्फेक्शन, यानी ओटी के अंदर जो एयर थी वो इन्फेक्ट थी, खराब थी, इनके दांत गले सड़े थे, अगर आवासियाँ ले रहे थे। एक सोल्यूशन है जो रिंगर एक्टिव सोल्यूशन इस्तेमाल करके कंटामिनेटेड था वो सही तरीके से नहीं किया गया, मेडिकेशन सही नहीं दी गई, पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव इंट्रा ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट सही स्टेराइल और ट्रैप सही नहीं थे, टावल सूचर टच हो गया, सर्जन हैंड सही सर्जन ने स्क्रब नहीं किया, असिस्टेंट ने सही स्क्रब जल्दी स्क्रब करके चले गए और कहीं हाथ टच हो गया, ग्लव्स पहन आईलिड्स, ये आईलिड्स अच्छी तरह। उसके बाद दूसरा नंबर 1 अर्ली आरएस कोलैप्स एलिवेटेड आई ऑफ, और कभी कभी ऐसा होता है कि वार्ड में जाकर पेशेंट वार्ड एलिवेट हुआ और जो उसके बाहर आ गया आरएस टिश्यू में भी कोलैप्स थ्रू दी सर्जिकल वुंड, दिस इज यूजुअली ड्यू टू द पुअर सर्जिकल, सर्जन ने सही तरह वुंड क्लोज नहीं किया, पुअर किया, वुंड लीक हो गया, उसके अंदर से सॉल्यूशन बाहर आ गया और दिस इज ड्यू टू द पुअर सर्जिकल क्लोजर इफ नॉट करेक्टेड, अगर इसको ठीक ना किया जाए दिस समटाइम्स लीड टू द एंडोथर्माइटिस एस्टिग्मेटिज्म, ये इसका एंडोथर्माइटिस हो जाएगा और एस्टिग्मेटिज्म सर्जिकल एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा जी, क्योंकि स्टेट सही नहीं निकालेगा तो उसका और ये बीपी की प्रॉब्लम। तो अब मैं अपनी ये दो caused by the poorly educated incision, इसका मतलब है सर्जन ने जो वुंड रिपेयर किया सही नहीं किया, इनएडिक्वेट सर्जरी की गई है, इनकार्सिनेशन ऑफ इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी, इन वुंड के अंदर में फॉरेन बॉडी फंसी हुई है, एलिवेटेड आईओपी इन्फेक्शन फ्लैट एंटीरियर चैम्बर, इसका एंटीरियर चैम्बर फ्लैट हो गया, जैसे ही वुंड लीक होगा पानी निकल जाएगा, उसके अंदर जो सोल्यूशन डाला होता है एयर बनी होती है, इसका एंटीरियर चैम्बर क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद फ्लैट एंटीरियर चैम्बर caused by wound leakage or the pupillary block by vitrus, vitrus ने pupil के एरिया ब्लॉक कर दी, इससे एंटीरियर चैम्बर फ्लैट हो गया। और rhinosinusitis inflammation of the iris and the sinusitis inflammation of the ciliary body in PCC and is directly related to the amount of the retained lymph matter, लेंस मैटर जब रिटेन हो जाते हैं, लेंस के जो मैटर सुने, अब ये बात समझने की है, यहाँ से आपको पढ़ के बिल्कुल समझ में आपको बताता हूँ। ईसीसी करते हैं, जब आईसी करते हैं, जो लेंस निकाला था उसके जो लेंस मैटर थे वो सर्कुलेट करके आर्स के साथ जाकर करते चिपक गए आर्स के साथ जाकर, जब आर्स से लगे तो इंट्रैक्शन होगी, जब इंट्रैक्शन होगी तो एलर्जिक रिएक्शन को, उसी रिएक्शन का दूसरा नाम आइराइटिस हो गया और यही सिलरी
बॉडी के साथ जाकर सिली मसल के साथ लगे, जाकर सिली बॉडी के साथ लगे और वहाँ पर साइक्लाइटिस हो गया, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ दी सिलरी बॉडी होगी, सिलरी मसल होगी। इसका ये मतलब है इस बात का रिटेन में रुके हुए लेंथ मैटर उसके साथ अटैच हो गई है, जो बहुत खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हाई इंट्राओकुलर प्रेशर सेकेंडरी ग्लाउकोमा होगा। दिस कॉम्प्लिकेशन यूजुअली अकर व्हेन द विस्कोइलास्टिक इज लेफ्ट इन द आई। जब सर्जन ने विस्कोइलास्टिक आंख में डाली थी 4 जगहों पर, वो अच्छी तरह वॉश नहीं की एंड आर इज नॉट इडिक्यूटली एस्पिरेटेड प्रायर टू दी वूंड क्लोज करने से पहले, प्रायर मैंने पहले, वूंड क्लोज करने से पहले उसको अच्छी तरह इरिगेशन स्प्रेड करके ये जो है विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन बाहर निकाल उसमें नहीं डाली। इससे क्या होगा, एंडोक्रेशन फ्री होगा। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, ये जाके ट्रेबुलर मैश वर्क में फंस गई, इंटरट्रेबुलर स्पेस जो होता है उसमें जाके फंस गई, तो एटमॉस्फेयर का आउटफ्लो कम हो गया, एंडोक्रेशन बढ़ गया। ये टेम्परेरी, लेकिन जो ट्रेबुलर मैश वर्क होता है थोड़ा पुश करके उसको 24 घंटों में बाहर निकाल देगा, इसका ऑटोमेटिकली एंडोक्रेशन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात है। ये क्यों, कब, कैसे के मन तक सवाल और जवाब मैं चालू रखने में कहूँगा। दिस viscoelastic particles would block the trabecular meshwork and raise the eye. देखा नीचे लिखी हुई वजह pupil block or anterior chamber angle block by vitreous in early stages and prolonged use of the cartilage device provided that caused by hypotony. hypotony का मतलब होता है उसको हैपोटोनी कहते हैं। हैपोटोनी का बस उर्दू में तर्जुमा होता है प्यास लग जाना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कार्नियल एडिमा, एंडोथेलियल लॉस एंड इस्कीमिया ड्यू टू मैनिपुलेशन ड्यूरिंग सर्जरी एज वेल ड्यू टू द अल्ट्रासोनिक शॉक वेव ड्यूरिंग फेकोमल्सिफिकेशन लीड टू ए कार्नियल एडिमा। सुने, अब सर्जन जो है सर्जरी कर रहा है, फेकोप्रोबस के हाथ में है, उसको नीचे रखना चाहिए, उसको जरा से ऐसे हुआ, इससे शॉक वेव यानी इससे जो हीट जनरेट हुई उसने कार्निया के एंडोथेलियल सेल सारे डैमेज कर दिए, जो कि कार्निया को ट्रांसपेरेंट रखने के जिम्मेदार होते हैं। ये उसकी वजह से कार्निया एडिमा हो गया, एडिमा जैसे हो गया कार्निया का। फिर सूरत में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी इसको हैपोटोनिक सलाइन दे तो ये करे तो वो करे। अच्छा एडिमा, अच्छा इंस्ट्रूमेंट से टच, कभी ऐसा होता है कि सर्जन से इंस्ट्रूमेंट सीजर ऊपर टच होगी यूं करके, फिर भी एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो जाएंगे, फिर भी कार्निया में बड़ा फर्क हो जाएगा। उसके बाद एक्सेसिव वॉश, भाई आँख को वॉश करते जाना, आँख के ऊपर भी प्रेशर मार दिया, एंडोथेलियल सेल्स सारे डैमेज हो गए। अच्छा बेंड ऑफ कार्निया, सुनो ये कार्निया इस तरह का होता है, इस तरह यहाँ सीन दिया, यहाँ नीचे काम करना, ऊपर काम थोड़ा करना, सर्जरी करनी है। उसने क्या किया, इस कार्निया को ऐसे कर दिया, सारे एंडोथेलियल साइड अप, और यहाँ उसने बेंड कर दिया, इस तरह का, ये बेंड कर दिया, बेंड हो गया कार्निया, ये कार्निया बेंड हो गया। बेंड होने से सारे एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो जाएंगे, जो कि कार्निया को ट्रांसपेरेंट रखने के जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारे टूट गए, डैमेज हो गए ना सारे के सारे, और ये कार्निया बर्बाद होगा, ये कार्निया हैजी होगा, कार्निया की पैसिफिकेशन होगी, इसके बाद में पता नहीं अल्लाह ही जानता इसका बेचारे का क्या हशर होगा। इसलिए कार्निया के बारे में टिश्यूज को हैंडल केयरफुली करना चाहिए। जी सुनो, हाइफीमा इज द ब्लड प्रेजेंट इन द एंटीरियर चैम्बर ड्यू टू ट्रॉमा टू आरएस एंड सिविल बॉडी की आर्टरी, और आरएस जो है रप्चर हो जाए तो हाइफीमा जाता है। मैल पोजीशन ऑफ द आई, और सुने माल पोजीशन, माल माना बुरी पोजीशन ऑफ द आई, ट्रीटेड सबलक्सेटेड आई ऑयल प्रोड्यूस एस्टिमेट आई ऑयल इम्प्लांट कर दिया। सुनो आई ऑयल यहाँ पर इम्प्लांट कर, आई ऑयल को यूँ होना चाहिए, ये ट्रीटेड है। ट्रीटेड का मतलब होता है ये यूँ झुक गया है, या यूँ झुक गया है, या यूँ झुक गया है, या यूँ झुक गया, इसको ट्रीट होना कहते हैं मेडिकल के। ट्रीट का मतलब होता है एक साइड का झुक जाना, जब झुक जाएगा आई ऑयल ट्रीट हो गया, नजर खराब हो जाएगी, सब एक्सेप्टेड हो गया, अपनी जगह से थोड़ा हट गया, यूँ नीचे को चला गया, उसके बाद प्रोड्यूस प्रोड्यूस हो जाएगा। डिसेंट्रेशन का मतलब होता है सेंटर में, जैसे ये सेंटर है इसका, ये जहाँ से इधर आ गया, इसको डिसेंटर कहते हैं, यानी सेंटर में नहीं रहा। डिसेंट्रेशन प्रोड्यूसेस विजुअल प्रॉब्लम ऑफ ग्लेयर, जिसका भी लेंस डिसेंटर हो जाएगा क्या होगा, ग्लेयर उसकी आंखों के सामने तारे गोल दायरे आएंगे। ये बात याद रखिएगा, उस हैलोज आएंगे, उस रिंग्स ऑफ लाइट के रिंग्स आएंगे उसकी
आँख के सामने ग्लेयर आएंगे, काले निशान आएंगे, एरोस आएंगे, रिंग्स आएंगे वाइट कलर के, और मोनोकुलर डिप्लोपिया हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, इसकी डबल विजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल विजन। इसको एक एक दो दो नजर आएंगे। तवज्जो तवज्जो। जो अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन थी, इधर तवज्जो करें, मैं दोबारा से बोलने लगा हूँ। जो अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन थी वो मैंने आपको पढ़ा दी, मैं दोबारा से इनके नाम दोहरा देता हूँ। एक्यूट बैक्टीरियल एंड ऑप्थाल्माइटिस आइरिस। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कम्युनिकेशन को मैं दोबारा